तो आज की क्लास में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री के जो कि आने वाले एग्जाम्स में अधिक महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हर एक एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपने सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और खुद से प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी और इन्हीं के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का नाम रखा गया था। ये भी आपने याद रखना है। और कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना है कि राखलदास बनर्जी ये इनके खोजकर्ता हैं। ये तीनों के तीनों आपने पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, मुर्शिद कुली खां। ये जो थे बंगाल के सूबेदार थे मुर्शिद कुली खां। इन्होंने क्या किया था कि मुगल साम्राज्य के विघटन और शिथिलता की स्थिति का लाभ उठाकर इन्होंने सूबेदार जो मुर्शिद कुली खां थे, इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी। और कब करी थी? 1701 में करी थी। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एशिया से। ये किस विद्वान ने कहा था? ये मैक्स मुलर ने बताया था। ये भी आपने याद रखना है। यदि पूछा जाए तो आपने विद्वान का नाम बताना है, मैक्स मुलर, ठीक है। और भी कुछ विद्वानों ने कहा था कि आर्य कहाँ कहाँ से आए थे। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने कहा था कि आर्य तिब्बत से आए थे। जैसे पंडित बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने कहा था कि आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिक प्रदेश से आए थे। ये भी आपने याद रखना है। ये तीनों के तीनों विद्वानों ने जो जो स्टेटमेंट बोली है, ये भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी जो थे, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के शासक थे। ये इनका नाम जो है, पूरा नाम भी आपने याद रखना है, शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है फुल नेम। और 11वीं शताब्दी में ये सेनापति बने थे। और किस ईस्वी में बने थे? 1192 में, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के साथ आपने नोट कर लेने हैं और इनको भी लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से पुकारा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, शाहजहां। इन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। और साथ में इसके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे औरंगजेब को आलमगीर और जिंदापीर इसके नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। और रंगीला के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। ये भी आपने पॉइंट नोट करना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो किसके थे? बाबर के समकालीन थे। ये आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मैत्र। ये आपने याद रखना है। और साथ में जैसे संगतियाँ हो गई हैं बौद्ध धर्म की, वो भी पूछी जाती है। जैसे प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह में, ये आपने याद रखना है। द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और चतुर्थ कुंडलवन में, ठीक है। ये प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई थी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट संगति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, आर्य समाज की स्थापना करी थी। यदि पूछा जाए कि कब करी थी? 1875 में। ब्रह्म समाज भी इम्पोर्टेंट है। इनकी स्थापना किन्होंने करी थी? राजा राममोहन राय जी ने करी थी। और कब करी थी? 1828 में करी थी। प्रार्थना समाज भी इम्पोर्टेंट है। आत्माराम पांडुरंग ने इनकी स्थापना करी थी। और कब करी थी? 1866 में करी थी। ये सारे के सारे आपने पॉइंट नोट कर लेने हैं और लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, मैसूर का शासक था ये। यदि पूछा जाए कि टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था, तो 20 नवंबर 1750 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक के देवनाहल्ली में इनका जन्म हुआ था।
यदि पूछा जाए कि टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था, तो इनका नाम था सुल्तान फतेह अली खान शहाब। ठीक है, ये इनका पूरा नाम था, ये भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अजंता गुफाएं। इन गुफाओं में क्या था कि चैतन्य कक्ष और मठ बने हैं जो भगवान बुद्ध और बिहार को समर्पित है। ठीक है, इसमें जो बौद्ध भिक्षु थे इनका उपयोग करते थे ध्यान लगाने के लिए और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। ये भी आपने याद रखने हैं, सारे के सारे पॉइंट नोट कर लेने हैं, उनको भी लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो किन की पूजा करते थे? ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पशुपति की। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी तरफ क्या थी? बंगाल के नवाब की सेना थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उनको हिराया था। किनके नेतृत्व के लिए? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व के लिए। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो रंगीन फिल्म जी थी वो थी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, आलम आरा। ये 14 मार्च 1931 में बनी थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कृष्णदेव राय। ठीक है, ये जो शब्द है ये तेलुगु भाषा से लिया गया है। ये विजयनगर राज्य के कृष्णदेव राय के दरबार में किनको प्रयुक्त किया गया है? 8 कवियों को प्रयुक्त किया गया है ये शब्द। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ये तो सबको ही आता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, शाहजहां ने ये लाल किला बनवाया था। लाल किला अपनी विशाल दीवारों के कारण ही ये प्रसिद्ध था, ये आपने याद रखना है। और किले का निर्माण जो हुआ था ये 1638 से 1648 के बीच में आपने याद रखना है। ठीक है, 1638 से 1648 के बीच में, ये नोट कर लेना है आपने पॉइंट। ठीक है, इसको बनवाने में 10 साल कम से कम लग गए थे। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जनरल डायर। ठीक है, ये उत्तरदायी थे। ये कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या हुआ था कि अमृतसर में वैसाखी का जो मेला चल रहा था उसमें सब भारतीय लोग इकट्ठे हुए थे। इन ब्रिटिशों ने वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, जिनके कारण क्या हुआ था कि हज़ारों और 2000 के करीबों करीब कितने ही लोग मारे गए थे। आपने ये भी नोट कर लेना है। ठीक है, आपको कुछ क्ल्यू पता होने चाहिए कि इसमें आखिर क्या हुआ था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। कब लगाया था? 4 दिसंबर 1829 में लगाया था। ये भी आपने नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चोरी चोरा कांड किससे जुड़ा है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन से। यदि पूछा जाए कि ये कब हुआ था, तो ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है आपने। इसमें हुआ क्या था कि जो प्रदर्शनकारी थे असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे, जो उनका एक बड़ा समूह था, वो पुलिस कर्मचारियों के साथ भिड़ने लगा था। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला कर दिया और क्या हुआ कि उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे उनके सभी कर्मचारी मारे गए थे। 3 नागरिक। यदि पूछा जाए कि कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे, तो 22 मारे गए थे। ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चोरी चोरा कांड में कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? तो 22 आपने याद रखना है। ठीक है, तब क्या हुआ था कि इतने सारे पुलिसकर्मी मारे गए। इन सभी परिणामों को देखते हुए महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन की रोक लगा दी थी। और कब लगाई थी? 12 फरवरी 1922 को। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने नोट कर लेने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वैदिक अंगों का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 16वां सूत्र। ये ग्रंथों का सबसे बड़ा हिस्सा है और जिसे श्रोत्र सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। जिसे वेदों का परिशिष्ट भी माना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ये वैदिक काल से भारतीय गणित के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। ये सारे इंपॉइंट आपने लिख लेने हैं और लर्न कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सामवेद को कहा जाता है। यदि बात करें भारत के 4 ग्रंथ की, तो वो कौन कौन से हैं? ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये भी आपने याद रखना है। और सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ये भी आपने याद रखना है, वो है ऋग्वेद। ये सारे पॉइंट आपने लिख लेने हैं और लर्न कर लेने हैं। तो आज के क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आप देख सकते हैं कि आज इन क्वेश्चनों के साथ आपने कितना कुछ लर्न कर लिया है ना। तो अभी आपके लिए होमवर्क दिया जाए। तो आपका आज का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस अवधि में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था और उनका नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करने हैं। जो भी इन क्वेश्चन के आंसर बताएगा उसका हम नेक्स्ट हिस्ट्री की वीडियो में नेम लेंगे। Thank you very much. If you are like this type of video, please like, comment, share and also subscribe this channel.